साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। आखिरकार आपका एक बड़ा सवाल, सर चल क्या रहा है इसमें उपनल संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। आखिर शासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या दोस्तों हम लोग नियमित होंगे? संबंधित दोस्तों वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो स्क्रीन पर देखिए, नियमितीकरण की घोषणा के बाद कर्मचारियों की नज़र वास्तविकता में सेवा काल पर है। आज तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि भैया कौन लोग सरकारी होंगे, कौन लोग नियमित होंगे, 5 साल वाले, 9 साल वाले, 10 साल वाले या 8 साल वाले। सबसे पहले देखिए, हम लंबे समय से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध निर्णय आ चुके हैं। अब सीएम धामी जी का भी आभार जताते हैं और सभी साथी दोस्तों उत्साहित हैं। उम्मीद है कि जल्द नियमावली जारी हो और 15 से 18 साल तक की सेवा करने वाले उपनल कर्मचारी क्या हो, नियमित हो। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 3 बार नियमावली बनी है और 3 बार में से 2 बार नियमावली में 5 साल वाले कर्मचारी को नियमित करने की घोषणा हुई थी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। राज्य में पहले 2 बार नीतियाँ बनाई गई जिसमें अलग अलग सेवा अवधि रखी गई। वर्ष 2013 में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन दैनिक वेतन, कार्य प्रभावी, संविदा इसमें सब आ गए। उनको नियमित कर्मियों का विनियमितीकरण नियमावली 2013 आई, जिसमें कर्मचारियों को लगातार 10 साल की सेवा को आधार बनाकर नियमित करने का प्रावधान था। यह नियमावली बाद में विवादों में रही। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 2017 में फिर हरीश रावत सरकार ने दोबारा कवायद शुरू करी। इसमें सेवा काल 10 साल से घटाकर कितना कर दिया गया भैया, 5 साल कर दिया गया। इस पर भी आपत्तियां हुई और हाई कोर्ट ने पुनः रोक लगाई। इसके बाद से लगातार नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अब धामी सरकार की घोषणा के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें फिर जगी है। उनकी निगाहें सेवा अवधि और कट ऑफ पर है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, 2024 में फिर एक नियमावली बनी और हाई कोर्ट ने भी कहा है भैया मैंने तो 2018 में आपको नियमित करने के लिए बोल दिया था, अब तक आपने किया ना किया। देखिएगा स्क्रीन पर। क्यों सरकार संकोच कर रही है? क्यों सरकार जो भूतपूर्व सैनिक या सैनिकों पर क्यों ढकोसला कर रही है? क्यों नहीं उन्हें सरकार नियमावली बनाकर समान कार्य समान वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं उन्हें नियमित करने का काम कर रही है? क्यों अतिथि शिक्षक रोज स्कूल जाते वक्त सोचता है अतिथि तुम कब जाओगे, कब हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, कब हमारी नौकरी चली जाएगी? जब राजस्थान कर सकता है, जब हिमाचल कर सकता है, तो उत्तराखंड क्यों नहीं कर सकता? उत्तराखंड के युवाओं ने इस रोजगार को, जो हमारा प्रदेश का आंदोलन है, इस राज्य गठन के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका युवाओं की थी। मैं कर रहे 15 साल की बात, आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहाँ कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी रजत जयंती पर जिसमें प्रतिपक्ष, विपक्ष और जो पक्ष है उनमें बड़ी बहस हुई और मुद्दा ये भी उठाया गया नियमितीकरण का मामले का। जब हिमाचल कर सकता है, अन्य राज्य कर सकते हैं, तो हमारा उत्तराखंड क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी कि वहाँ पर आउटसोर्स निगम भी बनाया गया, जिसमें न्यूनतम सैलरी 20,000 से और अधिकतम सैलरी 40,000 रुपये की रखी गई है। वहाँ निगम तो बनाया ही गया है, लेकिन क्या हमारे उत्तराखंड में दोस्तों न्यूनतम सैलरी होगी? क्या दोस्तों समान कार्य समान वेतन होगा? और ये रही दोस्तों 29 अक्टूबर की जानकारी। उपनल कर्मी अब तक क्यों नहीं हुए पक्के? हाई कोर्ट ने साफ कहा था। मालूम हो कि 2018 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उपनल कर्मियों को 1 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद इस आदेश की पुनः पुष्टि करते राज्य सरकार को याचिका क्या कर दी थी, खारिज कर दी। अन्य राज्यों में दोस्तों मांग की गई कि प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली हो ताकि बिचौलिया का अंत हो और पारदर्शिता आए। मैं आउटसोर्स संविदा सभी भर्तियों की बात कर रहा हूँ। न्यूनतम वेतन भैया कम से कम 25,000 और 30,000 के बीच हो ताकि जीवन स्तर में सुधार हो। CL हो, EL हो, PL जैसी सभी छुट्टियां लागू होनी चाहिए ताकि समानता का वास्तविक अर्थ समझ में आए। राज्य सेवा सहयोगी पदनाम देना हो ताकि समान और स्थायित्व की बात हो। 3 वर्ष में नियमितीकरण नीति या 5 वर्ष में नियमितीकरण नीति हो ताकि स्थायी रोजगार सुरक्षा हो। नागरिक भुगतान पोर्टल बनाना हो ताकि जन निगरानी और पारदर्शिता हो। आउटसोर्स नीति और पुनरीक्षण समिति का गठित हो ताकि दीर्घकाल नीति निर्माण हो। तो दोस्तों क्या आप सहमत हैं? कुछ छुट्टियां हैं जो आउटसोर्स संविदा सभी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, जैसे मातृत्व अवकाश हो गए, चिकित्सा अवकाश होगा, पितृत्व अवकाश हो गया। स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, 15 दिन का मिलता है। अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव हो गई उच्च अध्ययन के लिए 1972 में। ये विशेष अवकाश भी है, विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है सभी वर्गों में। तो क्या ये लागू नहीं होने चाहिए? अब दोस्तों सरकार को कहीं ना कहीं कोर्ट का जो आदेश आया है उसका जवाब देने में दोस्तों बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 तारीख को अहम फैसला होना है हाई कोर्ट में। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने साफ साफ कहा है
कि आर्टिकल 34 में दिए गए निर्देश थे बी और सी, आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे जिसका उल्लंघन बताया गया है कि कोर्ट के आदेश का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। 34 में कुछ पॉलिसी मैटर दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 34 और बी का संबंध वहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि जब हाईकोर्ट आदेश देता है तो आपको वो करना ही करना है, उन्हें क्रियान्वित किया जाना अनिवार्य होगा, न कि राज्य सरकार इन पर निर्देशों पर बैठकर विचार कर सके या उन्हें डिले कर सकते या इन्हें देरी करने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मुख्य स्थायी अधिवक्ता यह भी स्पष्ट करता है कि उक्त आदेशों का अगर पालन किया गया है या नहीं किया गया, और यदि नहीं किया गया है तो इसे जानबूझकर अवमानना विलफुल डिसोबीडियंस माना जाए और दोषी के खिलाफ दोस्तों निर्धारित फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा दोस्तों 20 तारीख को क्या होगा। अब मामले के दिनांक 20/11/2000 को सूचीबद्ध किया गया है। ये सारे ऑर्डर मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पर नीचे आप देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर। तो अब दोस्तों बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर बात वही कहूँगा दोस्तों, अब होना है दोस्तों एक। अगर जब तक आप एक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस लगाएं, ग्रुप में सेंड करें, और दोस्तों समय निकाल कर ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये लड़ाई आपकी और हमारी नहीं है, ये दोस्तों जो लड़ाई है ये वो लड़ाई है दोस्तों ताकि समानता, स्थिरता और एकता की लड़ाई है, जहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन की लड़ाई है। तो दोस्तों हमारी एक ही मांग है कि जब तक नियमितीकरण नहीं होता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे सरकार। बाकी आप लोगों की क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।